ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम रिएक्ट नेटिव की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम स्क्रैच से जाएंगे, बेसिक सीखेंगे और फिर आगे जाके हम अपनी लर्निंग पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा एजेंडा है दैट इज़ हम जानेंगे कि रिएक्ट नेटिव क्या है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे और एक हेलो वर्ल्ड अपनी फर्स्ट ऐप जो है वो हम लिख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव? तो रिएक्ट नेटिव के थ्रू हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इट सेज लर्न वंस राइट एनीवेयर। इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हैं, सही है जी। आप एंड्रॉयड आईओएस के लिए ऐप्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए, आप टीवीज़ के लिए रिएक्ट नेटिव को यूज़ करते हुए ऐप्स बना सकते हैं। अच्छा जी, सो क्रिएट नेटिव ऐप्स फॉर एंड्रॉयड आईओएस एंड मोर यूजिंग रिएक्ट, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। अच्छा जी, नेटिव डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, यानी कि रिएक्ट नेटिव क्या करता है कि नेटिव जो इससे पहले क्रॉस प्लेटफॉर्म से पहले जब हम ऐप्स बनाते थे, नेटिव ऐप्स बनाते थे आईओएस और एंड्रॉयड, जो कि आज भी आप बना सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आजकल जो है वो ज़्यादातर क्रॉस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है। फ्लटर भी है हमारे पास और रिएक्ट नेटिव भी है। अच्छा, फ्लटर के साथ सीन ये है कि बिहाइंड द सीन्स वो जो नेटिव मॉड्यूल्स होते हैं वो थोड़े कम यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। लेकिन रिएक्ट नेटिव क्या करता है कि ऑन फ्रंट आपको लग रहा होगा कि हम रिएक्ट नेटिव लिख रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो आपको नेटिव डेवलपमेंट और नेटिव जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होता है। अच्छा जी, साथ ही साथ ये इमेज व्यू, स्क्रॉल व्यू, व्यू टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देख रहे होंगे आगे जाकर। अच्छा जी, रिएक्ट नेटिव जब हम यूज़ करते थे तो बेयरबोन भी इसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब जो है रिएक्ट नेटिव वो रिकमेंड करता है कि आप रिएक्ट नेटिव का एक फ्रेमवर्क यूज़ करें, दैट इज़ टू बिल्ड अ न्यू ऐप विद रिएक्ट नेटिव वी रिकमेंड अ फ्रेमवर्क लाइक एक्सपो। सही है जी, तो एक्सपो को हम यूज़ करेंगे फॉर डेवलपिंग आवर एंड्रॉयड एंड iOS ऐप्स। डेफिनेटली हम रिएक्ट नेटिव से एल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से जाएँ गेट स्टार्टेड पे, और जैसे ही हम यहाँ गेट स्टार्टेड विद रिएक्ट नेटिव पे आते हैं तो यहाँ देखिएगा, वी बिलीव दैट द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस रिएक्ट नेटिव इज़ थ्रू अ फ्रेमवर्क। सही है जी, और फ्रेमवर्क वो कौन सा रिकमेंड कर रहा है? एक्सपो हमें रिकमेंड कर रहा है। ठीक है जी, तो एक्सपो एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारा रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट जो है वो बहुत आसान कर लेता है। आप रिएक्ट नेटिव CLI को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए सारी चीज़ें जो है वो गिवन है। अगर मैं क्लिक करूँ सेटअप योर एनवायरनमेंट, तो ये देखें, आप मैक ओएस पे अगर हैं तो आप एंड्रॉयड iOS जो है दोनों डेवलप कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए आप एंड्रॉयड iOS डेवलप कर सकते हैं अगर आप लिनक्स पे हैं। अच्छा, विंडोज़ पे मैं आता हूँ तो यहाँ देखिएगा, अ मैक इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो iOS की डेवलपमेंट के लिए आपको मैक रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, राइट नाउ मैं मैक पे हूँ, मैं एंड्रॉयड के लिए डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं हमें सेटअप करनी पड़ेंगी अगर रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बहुत ईजी फीजी तरीका जो है मैं आपको आज बताऊंगा, दैट इज़ एक्सपो। अच्छा, बट बिफोर एक्सपो मैं आपको, चलो एक्सपो का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिएगा, एक्सपो हमारा काम बहुत ईजी फीजी कर देता है। हम रियल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी अपना एंड्रॉयड एमुलेटर, सही है जी, और iOS एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डॉक्स पे जाएं तो ये देखें, ये टर्मिनल का आपने ये कमांड जस्ट कॉपी कर लेनी है और आपके पास जो है एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन बन के आ जाएगी। और फिर आप आगे फर्दर किस तरह उसको देखना चाह रहे हैं, वो सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें, सेट अप योर एनवायरनमेंट, वेयर वुड यू लाइक टू डेवलप, आप क्या वही डेवलप करना चाह रहे हो। तो मैं एंड्रॉयड डिवाइस, लेट्स से एंड्रॉयड डिवाइस पे ऑब्वियसली आप कोड करते हैं तो उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो एंड्रॉयड डिवाइस पे अगर आप काम करना चाहते हो तो एक्सपो गो के नाम से एक ऐप है जो कि एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। ये मैंने सर्च करके आपको बता दिया। ये देखिएगा, एक्सपो गो आप अपने पास अपने फ़ोन पे जिस पे भी आप टेस्ट करना चाहते हैं अपनी डिवाइस पे, रिकमेंडेड भी यही है कि अपनी डिवाइस पे ही आप टेस्ट करें जो भी ऐप आप बना रहे हैं। सही, तो एक्सपो गो जो है वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा।
साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह ऐप स्टोर, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी एक्सपोगो ऐप जो है वो मौजूद है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो हम एंड्रॉयड के लिए डेवलपमेंट कर सकते हैं आईओएस डिवाइस पे, आप रियल जो एक्चुअल आपका डिवाइस है उस पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ एंड्रॉयड एमुलेटर यानी वर्चुअल डिवाइस आप बना लेते हैं, जिसके लिए हमें ऑब्वियसली रिकमेंडेड है कि हम, और रिक्वायर्ड है सॉरी, एंड्रॉयड स्टूडियो, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम आईओएस सिम्युलेटर यूज़ कर रहे हैं यानी वर्चुअल डिवाइस होती है हमारे पास, मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसके लिए हमें एक्सकोड जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और सारे लिंक्स जो है यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। अच्छा, मैं स्लाइड्स वगैरह रिकमेंड नहीं करता। बेस्ट तरीका यही है, कोई भी डेवलपर कोई चीज़ सीखता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हुए, सारी चीज़ें ऑब्वियस होती हैं उसको एक्सप्लोर करते हुए सारी चीज़ें जो है वो सीख सकता है। तो इससे ना सिर्फ आप रिएक्ट नेटिव सीखेंगे बल्कि एक हैबिट भी सीखेंगे कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी कल को आ जाए, क्योंकि हम तो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ठीक है जी। तो हम तो एक फ्रेमवर्क पे डिपेंड नहीं करेंगे, आगे जाकर लेट्स से जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट की इकोसिस्टम में कुछ और आ जाए तो हमें वो चीज़ें भी सीखनी है। ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू थिंग्स आती हैं टेक्नोलॉजी में, तो हमें ये हैबिट बना लेनी है कि सेल्फ लर्निंग कैसे करें, और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बेस्ट तरीका है। तो लेट्स से एंड्रॉयड पे अगर हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो एक्सपो गो के थ्रू कर सकते हैं, या डेवलपमेंट कोई बिल्ड भी हम बना सकते हैं। मैं ईजीएस्ट तरीका आप लोगों को बताऊंगा। डेवलपमेंट बिल्ड आप बनाते हैं तो उसके लिए ईएएस, ये सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस है। तो अभी स्टार्ट करते हुए हम क्या कर लेते हैं, एक्सपो गो और एंड्रॉयड या आईओएस वाला पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं एंड्रॉयड एमुलेटर सिमुलेटर का भी आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एंड्रॉयड डिवाइस सेलेक्ट किया और एक्सपो गो पे मैं आया, ठीक है। तो एक्सपो गो मेरे पास मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल होना चाहिए, सही है जी। एक्सपो गो आप इंस्टॉल कर लोगे अपने फ़ोन पे तो इस तरह आपको स्क्रीन नज़र आएगी, और यहाँ से आप स्कैन क्यूआर कोड करोगे तो ये वाला आप जब अपनी अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रन करेंगे तो इस तरह आपको एक क्यूआर कोड शो हो रहा होगा, तो उसको आप स्कैन करेंगे और आपके पास आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप एंड रनिंग होगा। अच्छा जी, और सेम आप iOS के लिए भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड आपको दोबारा मिल जाएगा और उस पे आप कर सकते हैं ईज़िली। अच्छा जी, तो स्टार्ट डेवलपिंग पे मैं आता हूँ। और सबसे पहले क्रिएट अ प्रोजेक्ट, जो स्टार्ट में हमारे पास कमांड थी काम कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं और देन हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आता हूँ एक्सपो के मेन पेज पे। अच्छा जी, एक्सपो डॉट डेव पे मैं आता हूँ, इस पे मैं क्लिक कर लूँ और डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ। तो ये देखें, टर्मिनल खोल के आप ऑब्वियसली आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमें टर्मिनल में चलाना है। तो ऑब्वियसली हमने चैनल पे और भी चीज़ें कवर की हुई हैं, और डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक आईडी चाहिए होता है, दैट इज़ एक एक सॉफ्टवेयर जहां आप अपना कोड बहुत इजीली लिख सकें। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करें। मैं मैक पे हूं तो वो मैक मुझे रिकमेंड कर रहा है। आप जैसे ही code.visualstudio.com पे आएंगे या सिंपली आप वी एस कोड लिखोगे तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। मैक पे मैं हूँ तो मैं ये डाउनलोड करूँगा। आप लिनक्स पे हैं या विंडोज़ पे हैं तो यहाँ से वी एस कोड आप डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने की हुई है, तो वो आई ट्राई के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ कि किस तरह आप वी एस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा जी, एक और चीज़ जो आपको चाहिए होगी दैट इज़ नोड जेएस, जो कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। ये हमें चाहिए बिकॉज हम डिफरेंट पैकेजेस नोड के यूज़ कर रहे होंगे, सही है, रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो हमें npm चाहिए होगा और नोड जेएस जो है हमें चाहिए होगा। तो यहाँ से नोड LTS, आप जैसे ही इस पेज पे आओगे तो ये यहाँ से रिकमेंडेड है कि आप LTS वर्जन यूज़ करें। डिफरेंट वर्जन्स पिछले भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट गो विद LTS, दैट इज़ लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, वंस यू आर डन विद वी एस कोड एंड नोड जेएस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। ये आपने टर्मिनल पे ये कोड, ये वाला कोड कॉपी कर लेना है, ये वाली जो कमांड है। और जिस भी फोल्डर में आप काम कर रहे हैं, इन माय केस मैंने एक रिएक्ट नेटिव का फोल्डर बनाया हुआ है, इसको उठाकर मैं वी एस कोड के अंदर जो है वो खोल लेता हूँ। अच्छा जी,
आप जिस भी लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ कर लीजिएगा। अच्छा जी, रिएक्ट नेटिव के अंदर अगर यहाँ पे VS कोड के अंदर कंट्रोल J कर लूँ मैं, VS कोड क्या है और कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या है, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, फिर यहाँ कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा जी, तो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हूँ और कंट्रोल जे या कमांड जे मैं प्रेस करता हूँ तो इंटीग्रेटेड जो टर्मिनल है इनसाइड VS कोड वो खुल जाता है और वो कमांड में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इंटर प्रेस कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए अब रिएक्ट नेटिव एक्सपो का जो एक प्रोजेक्ट है वो जनरेट कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस ये पूछेगा, वो आपने आंसर कर लेने, जैसे ये व्हाट इज़ योर ऐप नेम्ड, तो ऐप को क्या नाम देना चाह रहे हो, मैं अभी के लिए दे देता हूँ 00-बेसिक्स। ठीक है, आप कोई भी नाम जो है वो अपने प्रोजेक्ट को दे सकता है, वट एवर यू लाइक। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। मीनवाइल आप लोग एक्सपोगो इंस्टॉल कर लें, VS कोड इंस्टॉल कर लें और साथ ही साथ नोड जेएस जो है इंस्टॉल कर लें। अच्छा, यहाँ मैं एक और टर्मिनल ये प्लस पे क्लिक करके खोल लेता हूँ और यहाँ आकर अगर मैं लिखूँ नोड डैश वी, तो नोड मेरे पास इंस्टॉल है। आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो आपको बता देगा कि नोड नॉट फाउंड। और यहाँ पे मैं npm-v अगर करता हूँ तो npm भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ऑब्वियसली आप जस्ट नोड.js इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको npm जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अच्छा जी, ये कुछ पैकेजेस जो है वो मेरे लिए इंस्टॉल कर रहा है जो कि एक्सपो और रिएक्ट नेटिव को रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, साथ ही साथ कुछ चीज़ें मीनवाइल ये जो चीज़ें हो रही हैं हम देख लेते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं बंद कर लेता हूँ। आप एक्सपो गो जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं हूँ मैक ओएस पे, रिएक्ट नेटिव को छोड़ देते हैं, एक्सपो के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि रियल डिवाइस, एक्चुअल डिवाइस जो आपके पास है उस पे किस तरह आप ऐप को रन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम थोड़ा वेट करते हैं और जब हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाए तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है, सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं और फाइनली ये स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। यहाँ टर्मिनल में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें, टू रन योर प्रोजेक्ट नेविगेट टू द डायरेक्टरी एंड रन वन ऑफ द फॉलोइंग npm कमांड्स। ठीक है, अभी अगर मैं देखूँ तो राइट नाउ हम रिएक्ट नेटिव फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। इस वाले फोल्डर में हमें आना है, रिएक्ट नेटिव, ये इस फोल्डर से इस फ़ोल्डर के अंदर 00 बेसिक्स जो मैंने लिखा हुआ है, आपने जो भी प्रोजेक्ट को नाम दिया हुआ है, उसमें आपने डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो वो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि CD यहाँ आपका नाम आ रहा होगा जो भी फ़ोल्डर आपने दिया हुआ है। सही है जी? तो आपने उस फ़ोल्डर के अंदर आना है, मेक श्योर। यहाँ आप कमांड्स रन करेंगे तो वो नहीं काम करेगा ऑब्वियसली आपके पास, ठीक है? तो मैं CD करूँगा और मैं चला जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? अब मैं इस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हूँ जिसके अंदर मेरी ऐप जो है वो पड़ी हुई है, एक्सपो रिएक्ट नेटिव की। अच्छा जी, और अब मैंने क्या करना है, npm रन एंड्रॉयड अगर मैं एंड्रॉयड पे इसको रन करना चाह रहा हूँ, npm रन iOS अगर iOS पे रन करना चाह रहा हूँ, npm रन वेब अगर मैं इसको वेब यानी किसी ब्राउज़र के अंदर देखना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई रियल डिवाइस नहीं है, आपके पास आपका लैपटॉप, आपका पीसी ऐसा है नहीं जिस पे आप एमुलेटर और सिमुलेटर इंस्टॉल कर सकें, तो डोंट यू वरी, आप वेब पे भी उसको देख सकते हैं और मोबाइल डेवलपमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा जी, फॉर नाउ मैं स्क्रीन को यहाँ क्लियर कर लेता हूँ, टर्मिनल को, और अगर मैं यहाँ आता हूँ एक्सपो पे, तो एक्सपो में हमने सेलेक्ट किया हुआ है एंड्रॉयड डिवाइस को और हम एक्सपो गो को यूज़ करेंगे जो ऑब्वियसली आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा अब तक। और अगर यहाँ स्टार्ट डेवलपिंग पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे कह रहा है कि अब रन करो npx एक्सपो स्टार्ट। तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ, मैं अपने टर्मिनल के अंदर इस कमांड को मैं कर लेता हूँ रन। अच्छा जी, तो ये देखिएगा हमारा
जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपको एक क्यूआर कोड मिल रहा होगा और आप वो एक्सपोगो ऐप के थ्रू, जो कि मैंने पहले दिखा दिया आपको, कि वहाँ वो स्कैन वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको आपके अपने मोबाइल फ़ोन पे आपका प्रोजेक्ट, आपकी ऐप जो कि फर्स्ट रिएक्ट नेटिव ऐप होगी आपकी, वो अप एंड रनिंग मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ एक तरीका ये हो गया कि आप इसको स्कैन करें एक्सपोगो ऐप के थ्रू और उसको देखें, लेकिन यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे कैसे दिखाऊं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन एक्चुअल नहीं है और आप एंड्रॉयड एमुलेटर नहीं इंस्टॉल कर सकते, फिर क्या करोगे आप? अच्छा जी, तो यहाँ देखिएगा वेब इज़ वेटिंग, यहाँ पे आप इसका जो वेब वर्जन है वो देख सकते हैं। तो ये देखिए लोकल होस्ट 8081 पे हमारी जो ऐप है वो अप एंड रनिंग है। बेहतरीन हो गया जी। ये हमारी मोबाइल ऐप है और अगर यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको, तो और इसको मैं यहाँ से ये आइकन अगर आप देख रहे हैं, इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये देखें किसी भी मोबाइल फ़ोन पे इसको मैं देख सकता हूँ। आईफोन एसई पे हमारी ऐप इस तरह दिख रही होगी। होम पेज है, हाँ होम स्क्रीन है और यहाँ से एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। फॉर नाउ दो स्क्रीन्स हमारे पास मौजूद है। यहाँ से कोई भी मैं स्क्रीन जो है, कोई भी डिवाइस जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ हमारा कंसोल आ रहा है, ऑब्वियसली जैसे हम वेब पे काम करते हैं तो वो वाला एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होगा। और इसको आप डिफरेंट डिवाइसेस पे राइट नाउ ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो एक ये हो गया वेब वर्जन। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे। ये देखें, वेब का इसने हमारे लिए बिल्ड रेडी कर लिया था। अच्छा जी, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ए प्रेस करेंगे तो वो आपको एंड्रॉयड पे रन करके देगा। एंड्रॉयड यानी कि आपको, अगर आपके पास एंड्रॉयड एमुलेटर इंस्टॉल्ड है, आपने वर्चुअल डिवाइस क्रिएट की हुई है, तो आप ए प्रेस करेंगे तो उस पर रन हो जाएगा। आई प्रेस करेंगे तो सिमुलेटर पे रन हो जाएगा। और अगर आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वेब पे आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो ऐप है वो रन हो जाएगी, जो कि आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या कर लिया, हमने ये देख लिया कि हम ऐप को किस तरह अपने ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं, कि जो कि मोस्ट इजी या इजीएस्ट जो हमारे पास तरीका है वो मौजूद है। कोई भी बच्चा इसको कर सकता है ऑब्वियसली, कि उसके अगर पास डिवाइस नहीं है और ऐसा तगड़ा उसके पास अगर फॉर नाउ लैपटॉप नहीं, आगे जाके आप कमाओगे तो तगड़े तगड़े लैपटॉप्स तो लोगे, लेकिन फॉर नाउ अगर आपके पास हल्का लैपटॉप है तो डोंट यू वरी, आप भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, वापस आते हैं और यहाँ से, अच्छा मैं इसको फिर नाउ बंद कर लेता हूँ और यहाँ से आकर हम वापस सेटअप योर एनवायरनमेंट पे आ जाते हैं। और यहाँ से अगर आपने iOS पे इसको रन करना है तो ऑब्वियसली एक्सपोगो के थ्रू आप कर सकते हैं, वंस यू स्कैन दिस क्यूआर कोड। अच्छा जी, एंड्रॉयड एमुलेटर पे किस तरह आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो सेटअप अलग है, मैक ओएस पे हैं तो सेटअप अलग है। अच्छा जी, मैं मैक ओएस पे हूँ तो मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर मुझे आना पड़ेगा उसके एंड्रॉयड एसडीके के अंदर। सही है जी। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए मुझे मेक श्योर करना है कि you have at least one version of Android SDK build tools and Android emulator installed। ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये चेकड हो और ये आपके पास इंस्टॉल्ड हो। फिर यहाँ पे एंड्रॉयड एसडीके, ये तो चेक आपने लगा देने और ये इंस्टॉल होने चाहिए। ये वाला जो पाथ है ये आपने कॉपी कर लेना है। ये सारे काम मैंने किए हुए हैं ऑब्वियसली, पहले से मैं मोबाइल डेवलपमेंट करता हुआ आ रहा हूँ, तो ये सारे काम मैंने किए हुए हैं। फिर भी आपको कोई एरर शेरर मिलते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई ट्राई टू क्रिएट डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट इशू जो भी आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आपने अप्लाई करके ओके कर देना है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपने सेट कर लेने हैं, अगर आप मैक ओएस पे हैं तो ये वाला तरीका है। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो फिर वो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करके वो आराम से कर सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ से मैं आता हूँ और अभी मैं एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लेता हूँ। आपने एक अपने पास एक अदद वर्चुअल डिवाइस जो है वो क्रिएट कर लेनी है, यानी एक वर्चुअल मोबाइल फ़ोन आपने क्रिएट कर लेना है जिस पे आप देखना चाहते हैं अपनी
ऐप को रन करके। अच्छा जी, तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो मेरे पास खुल के आ चुका है और यहाँ से मोर एक्शंस पे क्लिक करके मैं एसडीके मैनेजर फॉर नाउ मैं नहीं जा रहा हूँ, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। एसडीके मैनेजर ये था, सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, एसडीके टूल्स वगैरह सही है जी, पीछे जो मैंने आपको दिखा दिया। और अगर इसको मैं कैंसिल करूँ और यहाँ पे आकर मैं वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे आ जाऊँ, तो यहाँ मेरे पास एक पिक्सल 8 प्रो API 35 जो है वो डिवाइस मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करके कोई भी अपनी मर्ज़ी से मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन, टैबलेट, वेयर ओएस, कोई वॉच वगैरह है, डेस्कटॉप, जिसके लिए भी आप बिल्ड करना चाहते हैं। वील गो विद फ़ोन पिक्सल फोल्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर जहाँ मौजूद हो अब वो वाला सेलेक्ट कीजिएगा, बाकी आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं डिवाइस। प्ले स्टोर ये कि अगर आपको कोई ऐप वगैरह उस पर इंस्टॉल करनी है, इट्स लाइक योर रियल फ़ोन, सही है जी, तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, कोई भी आप चूज़ कर लें, नेक्स्ट करेंगे, सही है जी, तो यहाँ से उस पर एक API वर्जन वो जो भी सिलेक्टेड है उसके साथ जाइएगा, नेक्स्ट कीजिएगा और यहाँ से पोर्ट्रेट लैंडस्केप आपने उसको खोलना है, फिनिश कर लीजिएगा, आपके पास डिवाइस अप एंड रनिंग होगी। और यहाँ से अगर ये देखें मेरे पास एक डिवाइस आ रही है, यहाँ से ये प्ले बटन में प्रेस करूँगा तो ये देखें एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है वो मेरी स्टार्ट हो रही है, एमुलेटर लॉन्च हो रहा है, तो ये देखें मेरे पास मेरा एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो आ चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली अब मेरे पास कुछ भी रनिंग नहीं है, सो इस वजह से वो मुझे एरर शेरर देगा, लेकिन इसको अब हम अपनी ऐप के लिए देखेंगे। अच्छा जी, फॉर नाउ इसको मैं बंद कर देता हूँ और एंड्रॉयड स्टूडियो को मैं भी बंद कर लेता हूँ। सेम चीज़ आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेता है, इसको टाइम दिया करें। सेम चीज़ आप कर सकते हैं अगर आप विंडोज़ पे हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी फॉलो करके बिल्कुल बस वही तरीका है, एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह थोड़े चेंज हैं, तो वो आप आराम से सेटअप कर सकते हैं। और यही तरीका है, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में जाएंगे आप और वहाँ से एक डिवाइस क्रिएट करके, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया मैक ओएस के लिए। अच्छा जी, और अगर आप एंड्रॉयड एमुलेटर नहीं iOS सिमुलेटर यूज़ कर रहे हैं, सही है जी, अगर आप मैक पे हैं ऑब्वियसली, तो फिर आप क्या करोगे, एक्सकोड जो है वो इंस्टॉल करेंगे आप, एक्सकोड जिस पे हम नेटिव डेवलपमेंट करते हैं iOS के लिए, तो वो आप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से एक वर्चुअल डिवाइस आप इस तरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स हैं उसके, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको डेडिकेटेड इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, बट फॉर नाउ वी विल गो विद एंड्रॉयड एमुलेटर या iOS सिमुलेटर। मैं आपको दिखाने के लिए वेब पे तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैं चलो iOS सिमुलेटर पे आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह हम इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और आपने iOS सिमुलेटर पे इसको रन करना है, तो आप आई प्रेस कीजिएगा और ओपनिंग ऑन iOS ये देखिएगा, मेरे पास मैसेज आ रहा है और ये देखें आईफोन मेरा आ चुका है और मेरी जो ऐप है वो इस पे बंडलिंग हो रही है जावास्क्रिप्ट की, और सारी चीज़ें सेटअप हो जाएं तो ये देखें जो वेब पे मैंने आपको दिखाया था वही चीज़ मेरे पास यहाँ आ चुकी है मेरी iOS डिवाइस पे। थ्रू आउट द सीरीज़ में iOS पे काम कर रहा हूँ, iOS डिवाइस पे। आप एक्चुअल अपनी रियल डिवाइस पे काम कर सकते हैं, आप वेब वर्जन पे भी इसको देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने iOS पे इसको रन किया हुआ है तो आप दूसरी चीज़ पे नहीं देख सकते, बिल्कुल ज़रूर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, ताकि मुझे चेंजेस जो हैं वो रियल टाइम नज़र आएँ। अच्छा जी, ये मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है और यहाँ से मैं कर सकता हूँ अपनी डेवलपमेंट, जो भी चेंजेस, थोड़ी सी हम चेंजेस जो है वो देख लेते हैं थोड़ी देर में। यहाँ से ये ऑब्वियसली अप एंड रनिंग है मेरे पास। मैं यहाँ से W भी प्रेस कर लेता हूँ तो ये देखें ये वेब वर्जन है, और पूरी स्क्रीन आप नहीं देखना चाहते हैं तो इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाइएगा और यहाँ से ये आपके पास क्लिक होना चाहिए, ये तो ये क्लिक नहीं होगा तो फिर आप डिवाइसेस सेलेक्ट नहीं कर सकते, इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है। और यहाँ से आकर कोई भी रियल डिवाइस आप जो है वो
सेलेक्ट कर सकते हैं वेब पे देखने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थ्रू आउट द सीरीज़ अपना iOS सिमुलेटर यूज़ कर रहा हूँगा। अच्छा जी, ये तो हो गई सारी चीज़ें। मैं कमांड जे या कंट्रोल जे प्रेस करके टर्मिनल को क्लोज कर लेता हूँ। अब देख लेते हैं कि हम चेंजेस किस तरह अपने कोड में कर सकते हैं। अ, अच्छा जी, गलती से शायद मैंने अपना सिमुलेटर क्लोज कर लिया है। तो यहाँ मैं आता हूँ और स्टार्ट डेवलपिंग, ये हो गया है। मेक योर फर्स्ट चेंज, ओपन द ऐप, इनसाइड द ऐप टैब्स, देन index.tsx, इस फाइल को खोलें और इसमें वेलकम को हेलो वर्ल्ड में चेंज कर लें। कोई भी चेंजेस आप कर सकते हैं बट फॉर नाउ वील गो विद हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो उसने कहा था कि ऐप में जाएं, फिर टैब्स में जाएं और टैब्स के अंदर index.tsx जो आपके पास फाइल है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आप कर लें। तो सारा कोड अभी के लिए आपने कंसिडर नहीं करना है। यहाँ जो हमारे पास ये वेलकम मैसेज आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है और इसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। ये देखिएगा हमारे पास यहाँ वेलकम लिखा हुआ है और अगर मैं यहाँ लिखूँ हेलो वर्ल्ड और कमांड एस करूँ, तो जैसे ही मैंने कमांड एस किया हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्ट होके आ चुका है। हॉट रीलोड के थ्रू हमें चेंजेस रियल टाइम नज़र आ रही हैं। और अगर इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करूं, इसको मैं कमांड और फॉरवर्ड स्लैश के साथ कमेंट आउट कर लूं और यहाँ पे मैं लिखूं हेलो गाइस, या मैं लिखूं वेलकम टू सी एस विद आलम, मेरा यूट्यूब चैनल, तो बूम हमारे पास चेंजेस जो है वो आ चुकी है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। हमने रिएक्ट नेटिव की डेफिनेशन ली, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से सारी चीज़ें देखी, एक्सपो के बारे में हमने पढ़ा, हमने एक्सपो गो ऐप इंस्टॉल की, हमने एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्स कोड के थ्रू हमने वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट करना सीखा। इसके साथ साथ हमने एक हेलो वर्ल्ड ऐप अपनी सेटअप कर ली और उसमें चेंजेस भी हमने कर ली। तो आगे जाके हम रिएक्ट नेटिव के जो हमारे पास डिफरेंट विजेट्स हैं या डिफरेंट जो हमारे पास बेसिक्स में जो चीज़ें आती हैं, लाइक इमेजेस हम किस तरह लगा सकते हैं, टेक्स्ट हम किस तरह लगा सकते हैं, टेक्स्ट का हमने देखा भी। और हम स्टाइलिंग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम CSS यूज़ करेंगे, क्या चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारे पास आएंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।